हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर में 27 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व बौद्ध संपदा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो अभी हमने बात करी थी, अगर देखा जाए तो 24 अप्रैल को जो हमने बात करी थी, 24 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता था, पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल को हमारा दिवस था पंचायती राज दिवस। और अगर हम बात करें 25 अप्रैल को भी हमने एक दिवस मनाया था। 25 अप्रैल को हमने दिवस मनाया था मलेरिया दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 24 भी इंपॉर्टेंट है, 25 भी इंपॉर्टेंट है। अब 24 और 25 को तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर फिर हमारी बात आती है, यहाँ पर बात आती है 26 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल को अगर बात आएगी तो प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब की हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। और संस्था कौन सी है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस साल की जो थीम है आईपी एंड यूथ है। अब बौद्धिक संपदा क्या है कि यदि अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट या उत्पाद वगैरह बनाते हैं, आप कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अगर देखा जाए वो आपकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। और पेटेंट की अगर बात आती है तो पेटेंट कितने वर्षों के लिए होता है? तो पेटेंट होता है 20 वर्षों के लिए। और पेटेंट से ही रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन है जीआई टैग का, कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है? तो जीआई टैग होता है 10 वर्षों के लिए। और जीआई टैग अधिनियम कौन सा है? 1999। और ये अधिनियम लागू कब हुआ है? सन 2003 में। और पहला हमारा जीआई टैग इसी के तहत दिया गया था, 2004 में दिया गया था ये दार्जिलिंग की चाय को। 99 में टैग अधिनियम आया, 3 में लागू हुआ और 4 में दार्जिलिंग की चाय को क्या मिल गया? जीआई टैग। और अगर हम बात करें हल्दी और नीम का विवाद, जो ये हमें विवाद देखने को मिलता है, ये भारत और अमेरिका के मध्य था। क्योंकि भारत में हमेशा से स्टार्टिंग से ही, सदियों से ही अगर बात आती है हल्दी और नीम का प्रयोग किया जा रहा है, तो भारत और अमेरिका के मध्य ये विवाद था। तो इसमें भारत क्या हुआ? जीत गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में हमारी लड़ाई चल रही है, हम देख रहे हैं, एक तो रूस की और दूसरा चल रही है यूक्रेन की। तो रूस वर्सेस यूक्रेन है, और यूक्रेन अगर देखा जाए बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा है। और यूक्रेन के अगर हमारे जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज पुरस्कार। तो ये हमारे यूक्रेन के प्रधानमंत्री को मिलेगा, जो हमारे कौन है? जेलेंस्की। तो उन्हें दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। तो और अगर बात करी जाए, हम यूक्रेन से ही कनेक्टेड करें, तो यूक्रेन को बोला जाता है, विश्व में अगर बात आती है तो रोटी की डलिया। यूक्रेन को बोलते हैं रोटी की डलिया। और यूक्रेन में रोटी की डलिया क्यों होती है? क्योंकि यूक्रेन में घास का मैदान मिलता है, जिसकी अगर बात करें जाए उसको बोलते हैं यूरेशिया में स्टेपीज। तो यहाँ घास का मैदान मिलते हैं, और ये होते हैं शीतोष्ण किस्म के घास। तो इसी वजह से वहाँ गेहूं की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए यूक्रेन को बोलते हैं रोटी की डलिया। यूक्रेन में ही एक हमारा परमाणु संयंत्र है, जपोरोजिया। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जो कि यूक्रेन में स्थित है। और चेरनोबिल जो घटना हुई थी, एक परमाणु न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी, तो वो भी घटना कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। और एक समझौता भी हमें देखने को मिलता है, 2015 का समझौता है, मिन्स्क समझौता। तो ये रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा। अप्रैल 2022 में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हो गया है, वे किस देश की थी? अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो हमारा विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी, तो उनका नाम अगर हम यहाँ पर बात करें, तो उनका नाम यहाँ हमें देखने को मिलेगा केन तनाका। केन तनाका। तो विश्व की सबसे बुजुर्ग महिलाएं थी, ये 119 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। और 119 साल की आयु में निधन हुआ है, और ये महिला कहाँ की थी? जापान की। और जापान की अगर बात करी जाए, तो जापान को क्या कहा जाता है? जापान को बोलते हैं उगते सूरज का देश। और सबसे पहले अगर बात आती है कहीं भी सूरज उगता है, तो वो कहाँ? जापान में। इसीलिए से बोला जाता है उगते सूरज का देश। और उगते सूरज का देश है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको एक नाम और भी दिया गया है, निप्पॉन नाम दिया गया है। निप्पॉन भी कहते हैं, निप्पॉन भी जापान को ही कहते हैं। और वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदो।
और जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है, जापान में अलग अलग द्वीप हैं, होन्शु है, कैडो, शिकेको, तो अलग अलग हमारे द्वीप हैं, लेकिन उन सब में होन्शु जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है और उसी पर जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। और अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, नेताजी अवार्ड। नेताजी अवार्ड जो जापान के पुराने प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्हें दिया गया था और ये मिला था पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस कब होता है? 23 जनवरी को। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है और उस दिन एक अवार्ड दिया जाता है, नेताजी अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है शिंजो अबे को। और अगर बात आती है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये भी किसने करी थी? सतोशी नानामोटा ने करी थी। ये भी कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अप्रैल 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन हमारा किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अगर देखा जाए इसका आयोजन किया जा रहा है। और अभी नई दिल्ली में अगर बात आती है तो ईशान महोत्सव भी हुआ था और ईशान अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप करने के लिए उसका आयोजन हुआ था। और अब अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेले, इसका भी आयोजन जो किया जा रहा है वो हमारा कहाँ? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और अगर बात आती है कौन करवा रहा है, तो अगर इसमें देखा जाए तो अपीडा संस्थान है, इसके द्वारा करवाया जा रहा है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम। और रोम हमारा कहाँ है? इटली। तो इटली की राजधानी है रोम और वहीं पर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी है। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? शकुंतला हरिके को दिया गया। और अगर हम बात करें भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लागू हुआ था वो कब से हुआ था? सन 2013 से। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार कौन वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो जेफ बेजोस, ये अगर देखा जाए ये सेकंड नंबर पे आते हैं और अमेजन के हैं। और अगर एलन मस्क की बात करी जाए तो ये दुनिया के पहले फर्स्ट आदमी हैं जो सबसे ज्यादा अमीर हैं और टेस्ला के भी मालिक हैं ये। और अगर बात आती है तो मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी आते हैं 8वें नंबर पर। और अगर अब हमारा ऑप्शन बचा है तो कौन सा बचा है? गौतम अडानी। गौतम अडानी 5वें नंबर पे आ गए और किसको इन्होंने पीछे करा है? वॉरेन बफेट को। और अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था एलन मस्क को, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 24 अप्रैल 2022 को किसने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो अभी अगर बात आती है, सर्बिया के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविक, लेकिन इन्होंने ये खिताब क्या है, इस खिताब में हार गए। और इन्हें हराने वाले कौन है? इन्हें हराने वाले हैं आंद्रे रोबलेव। तो आंद्रे रोबलेव ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया है। और अगर ये इन्होंने हराया है तो इसका आयोजन हुआ था बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया के व्यक्ति को सर्बिया में ही हराया। और किसने हराया? आंद्रे रोबलेव ने हराया। तो इसी वजह से ये हमारे अगर देखा जाए तो विनर है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की, तो 2022 में हमारी बात आती है पुरुष में किसको खिताब मिला है? राफेल नडाल को। और महिला में एशले बार्टी को। और अगर सर्वाधिक 21 बार ग्रैंड स्लैम किसी ने जीता है तो वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो अभी मन की बात में अभी हमारे परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जिक्र किया था। तो जिक्र किया था उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा रामपुर, ये अपना ही डिस्ट्रिक्ट है रामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अपना डिस्ट्रिक्ट है रामपुर और रामपुर की एक पंचायत है उसका जिक्र किया था उन्होंने, पटवाई पंचायत का। तो रामपुर में अगर देखा जाए भारत का पहला अमृत सरोवर बना है वो भी रामपुर की पटवाई पंचायत में, और ये उत्तर प्रदेश में है। और रामपुर बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो बात करी जाए वो रामपुर में दूसरी है। अगर इसके अलावा हम बात करें आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम, एक हमारा लखनऊ के अंदर भी है और दूसरा हमारा रामपुर में। और रामपुर में ही एशिया की सबसे बड़ी अगर देखा जाए लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी, तो वो भी हमारी रामपुर में है। और रामपुर में अगर बात करी जाए तो भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय भी स्थित है।
और गांधी समाधि भी अगर देखा जाए तो राजकोट के अलावा रामपुर में ही दूसरी गांधी समाधि है, तो इसलिए रामपुर बहुत ही खास जगह है। और रामपुर की एक पंचायत है पटवाई, और ये रामपुर हमारा कहाँ आता है, यूपी में, और यहीं अगर देखा जाए भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम बात करें अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है। और जम्मू कश्मीर की एक हमारी पंचायत थी पल्ली पंचायत, तो जिसे पंचायती राज दिवस के रूप में अगर देखा जाए सबसे अच्छा बताया गया है तो पल्ली पंचायत को। और यूपी में ही अगर हम बात करें तो एक अभियान चलाया जा रहा है स्कूल चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू किया गया है। और यूपी की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 है, और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो ये किसी भी राज्यों में सर्वाधिक है, यानी कि जितने भी हमारे केंद्र शासित और राज्य हैं, तो यानी कि 28 और 8 जो हमारे राज्य हैं, उन सब में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और अगर हम बात करें जल संरक्षण पुरस्कार में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो वो भी उत्तर प्रदेश को मिला है। और दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, राजस्थान। और जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 6000, अगर हम पहले की बात करें तो जो पहला ही ऑप्शन है विराट कोहली, ये तो पहले नंबर के हैं, तो फर्स्ट पहले तो इन्होंने ही बना लिए थे 6000 रन। अब इनके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो इस बार बनाया है शिखर धवन ने, तो शिखर धवन ने 6000 रन बना लिए हैं आईपीएल के अंदर। और इस समय जो आईपीएल का आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, मुंबई में और पुणे में। तो मुंबई और पुणे हमारा महाराष्ट्र में है, और ये हमारा 15वां सीजन है जिसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, और इसको फाइनेंस कर रहा है टाटा। तो टाटा अगर देखा जाए इसका टाइटल फाइनेंसर भी है। और इन 10 टीमों में 2 नई टीमें हैं, एक तो गुजरात की जिसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या, और दूसरी है लखनऊ की जिसके कैप्टन है केएल राहुल। और आईपीएल का जो पहला सीजन हुआ था उसके विजेता कौन थे, राजस्थान, राजस्थान रॉयल्स थी। और राजस्थान के जो हमारे कैप्टन थे उस समय शेन वॉर्न थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आईपीएल के सर्वाधिक सीजन विजेता, तो सबसे ज्यादा आईपीएल किसने जीते हैं, मुंबई इंडियंस। और इस बार अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने अभी तक एक भी कोई मैच नहीं जीता। और अगर हम बात करें पिछला आईपीएल, तो पिछला आईपीएल जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। आईपीएल में अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो ड्वेन ब्रावो। और अगर सबसे महंगा खिलाड़ी है तो ईशान किशन, ये सबसे महंगा खिलाड़ी है। तो इस साल का आईपीएल ध्यान रखना, ये 15वां सीजन है और 10 टीमें भाग ले रही हैं, और 2 नई है गुजरात की और लखनऊ की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का ग्वार नजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है। तो ग्वार नजारा अगर देखा जाए ये हमारा पड़ता है मैक्सिको में। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बुक डे मनाया कब जाता है, 23 अप्रैल को। और 2021 में जो चुना गया था वो तिबलिसी को चुना गया था। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस बार का ध्यान रखना है 2022 में किसे चुना गया है, मैक्सिको के ग्वार नजारा को। और मैक्सिको और यूएस के बीच में एक नदी है जो उनकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, रियो ग्रांडे नदी। तो ये हमारा इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं अगर हम बात करें एक लाइन आ जाती है, जैसे अगर हम, क्योंकि ये जो है हमारा उत्तर अमेरिका वाला हिस्सा, तो ऊपर है हमारा कनाडा, और फिर है हमारा यूएसए, और फिर है मैक्सिको। तो यूएस और कनाडा के बीच में ये जो लाइन है ये है हमारी 49 डिग्री पैरेलल। तो और अगर बात आती है यूएस और मैक्सिको के बीच में नदी कौन सी है जो अलग कर रही है, रियो ग्रांडे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है। तो अभी अगर बात करी जाए, एलन मस्क ने अभी फिलहाल उसमें अपनी शेयर कुछ खरीदे थे, लेकिन अब शेयर खरीदने के बाद अब जो एलन मस्क हैं उन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लिया। और कितने अरब डॉलर में खरीदा है, 44 अरब डॉलर में खरीदा है इन्होंने पूरी तरह से। एलन मस्क ने इस पे अपना कब्जा कर लिया है, यानी ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया है। तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें हमारा आज का सवाल, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन है हमारा, 1 से 15 मई 2022 तक 24 में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।